जिन जिन विषयों के बारे में हम जैसे साधारण लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, ऐसे विषयों को कुछ विशेष लोगों ने अपने अथक परिश्रम और प्रयासों से वास्तविक अस्तित्व में लाकर अपनी विशेषता का परिचय दिया। आइए आज फिर से बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। दरअसल एडिसन को हम आविष्कार के मशीन भी कह सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर चीजों को तो एडिसन ने ही आविष्कार किया है। बटन दबाने से बिजली का बल्ब जलना, ग्रामोफोन पर अपना मनपसंद गाना सुनना, टेप रिकॉर्डर में किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना, फोन पर किसी से बात करने तक, ऐसी अद्भुत उद्भावनाओं से उन्होंने दुनिया में आधुनिकता का नींव रखा था। एडिसन का बचपन अमेरिका के ओहियो प्रदेश में मिलान नाम के जगह पर व्यतीत हुआ था। बचपन से ही उनका मन कौतूहली स्वभाव के थे। जिस किसी से भी वो बातें किया करते थे, सभी बातों में वो क्या है, ऐसा किस लिए होता है और कैसे होता है, ऐसी प्रश्नों से सभी को वो निरुत्तर कर देते थे। एडिसन की स्कूली जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। उन्हें स्कूल में पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाने वाले किताबों का विषय एडिसन को अच्छे नहीं लगते थे। आसमान में 7 रंगों से बनने वाले इंद्रधनुष के बारे में तो एडिसन ने स्कूली किताब में पढ़ा है, लेकिन इंद्रधनुष की ये 7 रंग कहाँ से आते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है और कैसे बनता है, ऐसी मजेदार विषयों के बारे में उन्होंने अपनी स्कूली किताबों से कहीं भी जानकारी हासिल नहीं कर सके। वो जानने की इच्छा रखने वाले और किताबों में ना मिलने वाले ऐसे मजेदार विषयों के बारे में अपने शिक्षकों से भी पूछा करते थे। एडिसन की ऐसी प्रश्नों से शिक्षक भी असंतुष्ट होते थे और तो और उन्हें डांट कर भगा देते थे। इसलिए वो स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने स्कूल जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उस दिन से एडिसन को उनकी माँ ने ही घर में पढ़ाना शुरू किया। एडिसन अपने माता पिता से भी बहुत प्रश्न किया करते थे। ऐसी प्रश्नों से एडिसन को डांटने के बजाय उन लोगों ने अपने जानने वाले विषय एडिसन को अच्छे से समझा देते थे। एडिसन ने घर में ही अपने माता पिता से बहुत कुछ सीख चुके थे। इसी बीच एडिसन के पिता ने एडिसन से एक शर्त लगा कर रखे थे। शर्त के मुताबिक अगर एक किताब पढ़कर एडिसन उस किताब की बातों को अपने पिता के सामने स्पष्ट रूप से बोल पाए तो एडिसन को कुछ पैसा दिया जाएगा। इस शर्त से एडिसन इतना खुश हुआ था कि वो ढूंढ कर विभिन्न विषयों की किताबों को लाकर अच्छी तरह से पढ़ के इसके बातों को अपने पिता के सामने बोलते थे। ऐसे ही करके एडिसन ने अपने पिता से बहुत पैसे ले चुके थे। एक बार एडिसन ने पढ़ने के लिए विज्ञान से संबंधित एक किताब लेकर आए। उस किताब में ट्रेन की इंजन, भाप की इंजन और रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बातें लिखा हुआ था। इस किताब की बातों से एडिसन इतना आकर्षित हुआ था कि उन्होंने अपने पिता से मिले पैसों से घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला खोल लिए और वही उन्होंने अपने मन के मुताबिक विज्ञान के अनेकों प्रयोग करने लगे। उस समय एडिसन सिर्फ 10 साल का था। उन्होंने तो 2 सालों तक विज्ञान की किताबें पढ़कर किताबी बातों को प्रमाणित करने लग जाते थे। एडिसन कभी कभी रेलगाड़ी बनाने वाले कारखाने में जाकर वहां काम करने वाले लोगों की करतूतों को देखते रहते थे। एडिसन छोटे उम्र के होने के कारण वो लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो लोग एडिसन की अनेक प्रकार के सवालों का जवाब अच्छे से दिया करते थे। कभी कभी तो वो लोग एडिसन को रेल की इंजन में उठाकर घुमा कर लाते थे। इसी तरह से एडिसन का बचपन हंसते खेलते गुजरा था। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि प्रयोगशाला की विभिन्न उपकरणों को खरीदने के लिए उन्हें एक नौकरी की जरूरत है, क्योंकि पिता के दिए हुए पैसों से प्रयोगशाला की विभिन्न उपकरणों को खरीदना काफी नहीं था, क्योंकि विज्ञान के इन उपकरणों का मूल्य बहुत ज्यादा था। उस समय एडिसन सिर्फ 12 साल का था, लेकिन इतने कम उम्र में एडिसन कौन सा नौकरी कर सकेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद एडिसन ने एक रेलगाड़ी में खाने का सामान, अखबार आदि बेचकर पैसा कमाने के बारे में सोचा। पहले तो एडिसन का कम उम्र और पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचकर उनकी माता पिता ने उनकी इस काम के लिए आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में एडिसन की बातों में आकर उन लोगों ने एडिसन को सहमति प्रदान। रेलगाड़ी में अखबार बेचकर एडिसन ने खुद से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने तो रेल कर्तृपक्ष से अनुमति लेकर अपने घर की छोटी सी प्रयोगशाला को चलते हुए उस रेलगाड़ी में ही आकर लगाया। उन्होंने सोचा था कि अखबार बेचने का काम खत्म होने के बाद वो प्रयोगशाला में ही समय बिताएगा। वो वहाँ पर अनेक प्रकार के प्रयोग करते थे। एक दिन अखबार बेचने के दौरान एडिसन की मन में यह ख्याल आया कि दूसरों की अखबार बेचने के बजाय क्यों ना खुद ही अखबार छाप कर निकाला जाए। इसलिए एडिसन ने एक पुराने अखबार छापने वाले यंत्र को खरीदकर चलती हुई ट्रेन के अपने प्रयोगशाला में आकर लगाया और यही से उन्होंने खुद अखबार छाप कर निकाला। चलते हुए रेलगाड़ी के अंदर छाप कर निकालने वाले दुनिया की एकमात्र यही अखबार थे। उस वक्त एडिसन सिर्फ 15 साल का था। दुनिया में जितने भी अखबार छापने वाले लोग थे, उन सब में से एडिसन ही उम्र में सबसे छोटे थे। एक दिन चलती हुई रेलगाड़ी में एडिसन का काम करने वाला डब्बा जोर से हिलने के कारण रसायन से भरे हुए कुछ बोतल रेलगाड़ी की जमीन पर गिर गए। कुछ बोतल टूटकर रसायन आपस में मिल जाने के कारण एडिसन की प्रयोगशाला में आग लग गई थी। आग लगने के कारण चारों ओर शोर मचने लगी और ड्राइवर को ट्रेन रुकवाना पड़ा। इसके बाद एडिसन को रेलगाड़ी से भगा दिया गया। इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने टेलीग्राफ ऑफिस में काम करना शुरू किया। उन्होंने 5 सालों तक अलग अलग जगहों पर टेलीग्राफ मैनेजर का काम किया, क्योंकि उन्हें बार बार काम से निकाला जाता था।
एक बार एडिसन की प्रतिभा से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क के गोल्ड इंडिकेटर कंपनी ने मोटे रकम देकर उन्हें मैनेजर के काम में नियुक्त किया। यहाँ नौकरी मिलने के बाद एडिसन की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस यंत्र के आविष्कार के बाद एडिसन का नाम उद्भावनकारी के रूप में सारो और प्रसार होने लगे। एडिसन के इस यंत्र के आविष्कार से इंडिकेटर कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लगे, इसलिए उन्होंने खुद का ही एक प्रयोगशाला खोलने के बारे में सोचा, जिसमें बैठकर वो अनेकों नए नए विषयों पर काम कर सकेगा। आखिरकार सन 1876 में एडिसन ने मेनलो पार्क में अपना एक प्रयोगशाला खोल लिया। यहीं से उन्होंने एक अद्भुत यंत्र का उद्भावन किया था, बात करने वाला यंत्र, जिसका नाम फोनोग्राफ रखा गया। इस यंत्र में एक हैंडल वाले टीन का एक सिलेंडर था। इसके ऊपर एक पिन और इसके साथ एक धातु का नल लगा रहता था। हैंडल को घुमाकर यंत्र के सामने बात करने के बाद अगर बैटरी लगाकर फिर से हैंडल को घुमा दिया जाए, तब उन बातों को ही यंत्र से दोबारा सुनाई पड़ता था। पहले तो सभी इस यंत्र को एडिसन का किया हुआ जादू समझता था, लेकिन एडिसन बोलता था कि ये जादू नहीं, एक विज्ञान है।